डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भूमाफिया और अधिकारियों को फिर चेताया। बिहार में भूमाफिया, जमीन के दलालों और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कि सरकारी जमीन के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी और चालबाजी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। सरकार जमीनों को बेचने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ तो एक्शन होगा ही, माफिया से साठ गांठ रखने वाले विभाग के अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाएगा। बिहार में शिक्षक बहाली पर बड़ी घोषणा। बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षक बहाली को लेकर अहम जानकारी साझा की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE 4 को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से 15 से 20 जनवरी के बीच BBSE को औपचारिक सूचना भेज दी जाएगी। इसके बाद आयोग की ओर से बहाली की आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कांग्रेस दफ्तर पर किसने लगा दी बीजेपी का झंडा, मच गया सियासी तूफान। बिहार के खगड़िया जिले के परबता नगर पंचायत क्षेत्र में उस वक्त सियासी माहौल अचानक गर्मा गया जब कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा देखा। यह दृश्य सामने आते ही स्थानीय राजनीति में भूचाल आ गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश फैल गया। देखते ही देखते यह मामला जिले भर में चर्चा का विषय बन गया और दोनों प्रमुख दल आमने सामने आ गए। जदयू ने पत्र लिखकर मांगा जवाब। पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला खाली किए जाने के बाद लगातार विवाद बना हुआ है। अब इस मामले में जनता दल में गंभीर सवाल उठाए हैं। अपने पत्र में नीरज कुमार ने मीडिया रिपोर्टर्स का हवाला देते हुए कहा है कि राबड़ी देवी के परिवार की अनुपस्थिति में रात के समय बंगला खाली किया गया। अचानक जेडीयू ऑफिस पहुंचे सीएम नीतीश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को अचानक जेडीयू दफ्तर पहुंच गए। इस दौरान वे 10 मिनट वहां रुके, वहां मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और हालचाल जाना। इस मौके पर नीतीश के साथ मंत्री विजय चौधरी और अशोक चौधरी भी मौजूद थे। सीएम नीतीश के औचक निरीक्षण से कार्यकर्ताओं में खलबली मच गई। पार्टी दफ्तर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने संगठन में कामकाज और परिसर का जायजा लिया। पीएम मोदी से मिले बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उनसे आशीर्वाद लिया, साथ ही बिहार के विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान सरावगी ने पीएम मोदी को उपहार स्वरूप मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम की तस्वीर वाला मोमेंटो और मधुबनी पेंटिंग बनी शॉल भेंट की। विशेष धातु से बने इस मोमेंटो को में भगवान राम, लक्ष्मण और माता जानकी की तस्वीर सुंदर तरीके से उखरी गई। बिहार बीजेपी की कमान संभालने के बाद संजय सरावगी की पीएम मोदी के साथ ये पहली मुलाकात है। जमशेदपुर में राष्ट्रपति ने आदिवासियों के विकास के लिए दिए कौन से मंत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय झारखंड के दौरे पर हैं। जमशेदपुर के करंडीह पहुंची राष्ट्रपति उलचिकी के शबदी समारोह में हिस्सा लिया। मुर्मू ने कहा कि ओलचेकी को जन जन तक पहुंचाने के लिए दीवार पर संताली लिपि में कलाकृतियां बनाएं। उन्होंने कहा कि ओलचेकी की विस्तार और उस उत्थान में मेरा भी छोटा सा योगदान रहा है। अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा अवश्य सिखाएं, एकजुट होकर इसे और समृद्ध बनाने में योगदान दे। सिर्फ साताली ही नहीं हो, मुंडा समेत सभी का उत्थान करना है। इसके लिए जो आगे रहेगा उन्हें पीछे रह गए भाषा को साथ खींचकर आगे ले जाना है। झारखंड में अवैध शराब की बिक्री रोकने गई पुलिस पर हमला। झारखंड के बोकारो जिलों में पुलिस पर पथराव की खबर सामने आई है। यहाँ बदमाशों ने पुलिस पर पथराव कर दिया।
जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों में एक एएसएचओ भी शामिल हैं। घटना रविवार रात मुसफ्फिल पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पुपकी आश्रम के पास की बताई जा रही है। बिहार चुनाव में बम्पर जीत के बाद अब झारखंड में सक्रिय हुई बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने प्रदेश के नेताओं को सड़क पर उतरकर राज्य सरकार की नीतियों का विरोध करने और जनता से संवाद करने की सलाह दी है। निकाय चुनाव के लिए सरकार पर दबाव बनने की सलाह देते हुए वाजपेयी ने पिछले दिनों प्रदेश के नेताओं की बैठक में संगठन को सक्रिय करने का जोर दिया। श्री राम जी योजना को लेकर भ्रम फैला रहा कांग्रेस भाजपा नेता आदित्य शाहू ने बोला, मशीनों से करा रहे थे काम। भाजपा प्रदेश से कार्यालय अध्यक्ष और राजस्व सदस्य आदित्य शाहू ने सोमवार को कहा है कि राम जी योजना के बारे में कांग्रेस पार्टी लोगों को भ्रमित कर रही है। श्री राम जी योजना ग्रामीण अवस्था को मजबूत प्रदान करने वाली है। मनरेगा में जहां 100 दिन रोजगार की बात थी, वहीं अब राम जी ने रोजगार के दिनों को बढ़ाकर 125 कर दिया है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.